हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश यूनिट नंबर 15 पार्ट नंबर 7। यूनिट नंबर 15 का नाम है द मैन एंड हिज कैमल सड़ी होदाग उख। कमेंट ज़रूर के, लाइक ज़रूर के दा। इसके राइटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके राइटिंग कर चुके हैं। राइटिंग वाली स्टोरी हम कर चुके हैं। अभी हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देयर आर टू वे टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन और द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन। देयर आर टू वे टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन। दो तरीके होते हैं एक बंदे का मैसेज दूसरे तक पहुंचाना। दो तरीके चीज़ यो खबर बल खबर तब बल तकोल और वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दो तरीके होते हैं हमारे पास एक बंदे की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उसको बताने के लिए। तो उसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ये है कि उसने कहा कि ये बात है, ठीक है। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ठीक है। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उसने कहा मैं जाऊंगा, उसने कहा मैं जाऊंगा। ये डायरेक्ट स्पीच है। उसने कहा कि वो जाएगा, उसने कहा कि वो जाएगा। अब उसमें एक डायरेक्ट में हमने जब बात की तो हम उस सिचुएशन में गए, वहाँ जो है हम ऐसा लग रहा है कि हम वहीं पर ही खड़े हैं और ये वही बंदा बात कर रहा है जो जिसने बात की, जिसके बारे में हम कह रहे थे उसने ये बात की है। पर इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा है कि हम उसकी टोटल बात उठाकर आपको कर रहे हैं, उसमें उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को ये कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। रीमा सेड रीमा सेड a fine lesson will be taught to the wicked cat. A fine lesson will be taught to the wicked cat. रीमा ने कहा कि एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा इस बिल्ली को, मकार बिल्ली को या कमीनी बिल्ली को। रीमा उए चियोखर दी पिशोलबा दी खतरनाक पिशोलबा मुंगो डेर खसबक वर्को। द गिवन सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच। द डायरेक्ट स्पीच, ये जो सेंटेंस था ये डायरेक्ट स्पीच में था। दा पर डायरेक्ट स्पीच क्यों? द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर हैव बीन पुट विद इन कोटेशन मार्क एंड देयर इज अ कामा आफ्टर सेड। इसमें हम क्या करते हैं, सेड के बाद रीमा ने कहा, रीमा सेड, रीमा उए, अगेन पस कामा लगी, कॉमा लगी, ओके। उसके बाद कॉमा लगता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसने बात कही वो हम कोटेशन में बंद करेंगे। कोटेशन किसे कहते हैं? ये ऊपर वाले जो कॉमा होते हैं उसमें बंद करते हैं। तो ये कहते हैं इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। The first word inside the quotation mark start with a capital letter। और quotation mark में जो पहला word यूज होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नेक्स्ट पेज है 148 पेज, इन डायरेक्ट स्पीच। वो तो डायरेक्ट स्पीच हमने कहा। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। रीमा सेड दैट अ फाइन लेसन विल बी टॉट टू अ विकेट कैट। रीमा ने कहा कि एक खतरनाक बिल्ली को एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा। रीमा उई चिदी पिशूल और डेर सबक वर्क हुए। द गिवन सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जो बात है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। द कोटेशन मार्क एज वेल एज द कामा आफ्टर सेड आर रिमूव्ड। इसमें से कामा और कोटेशन मार्क खत्म कर दिए गए। द कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूस टू अस द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, ओके। एंड द कंजक्शन दैट इंट्रोड्यूस टू अस, जो भी हमें बताया गया है द वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, ये वही अल्फाज है जो स्पीकर ने कहा है, जो कहने वाले ने कहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूल्स। डायरेक्ट स्टेटमेंट, ही सेड आई लाइक इट सो मच। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही लाइक इट सो मच। अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऐसा है, ही सेड आई लाइक इट सो मच। उसने कहा मुझे ये बहुत पसंद है। उसने कहा मुझे ये बहुत पसंद है। इनडायरेक्ट क्या होगा? उसने कहा कि उसे ये बहुत पसंद, कि ये
उसे ये बहुत पसंद है। उसने कहा मुझे ये बहुत पसंद है, ये उसकी बात उठाकर हमने की, जिस तरह उसने कहा वैसे ही हमने उठाकर आपको कह दी, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। उसने कहा कि उसे ये बहुत पसंद है। उसने कहा कि उसे ये बहुत पसंद है, तो उसकी वो बात हमने उठाकर नहीं कही। उसने कहा कि उसे ये बहुत पसंद है। पहले में था मुझे ये बहुत पसंद है, उसने कहा उसे ये बहुत पसंद है। ठीक है, लका दासिची अगो उवे जमा दाशी डेर वक्ती अलीमा तो विच जमा क्रिकेट डेर वक्ती। टिक शो नो दा यो डायरेक्ट सेंटेंस शो जमा क्रिकेट डेर वक्त दा अली वेली खो दा गा लफ्ज मुंगो चत कलो उवे और उसको इनडायरेक्ट मुंगो वायु न सब अली उवे चे दागा क्रिकेट डेर वक्ती अली उवे चे दागा क्रिकेट डेर वक्ती नो अक्कर मतलब यो शांति शो हम पर बदल तरीको हुए नो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच देते हुए शी reporting verbs say mention claim asked add tell admire admit consider promise रिपोर्टिंग वर्ब्स, इसमें जो वर्ब्स रिपोर्ट किए जाते हैं, जितने भी वर्ड है इसमें वो यही यूज होते हैं। वर्ब जितने भी है वो यही यूज होते हैं। रूल टू फॉलो। प्रेजेंट टेंस आई लाइक इट सो मच, और पास्ट टेंस में क्या होता है, ही सेड दैट ही लाइक इट सो मच। पास्ट टेंस ही सेड आई लाइक्ड इट सो मच, ही अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ही लाइक्ड इट सो मच, दैट ही हैड लाइक्ड इट सो मच। अच्छा, जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और विल फ्यूचर, ही सेड आई विल लाइक इट सो मच, ही सेड दैट ही वुड लाइक इट सो मच। उसने कहा कि मुझे वो बहुत वो मुझे उसने कहा वो मुझे पसंद आएगा, उसने कहा कि उसे वो बहुत पसंद आएगा। ओके, तो इस तरह थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई वीडियो नहीं बनाया तफसील से, इंशाल्लाह जब मैं बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। टाइम एंड एक्सप्रेशन। टाइम क्या होता है डायरेक्ट से, इनडायरेक्ट में क्या होता है, यस्टरडे, द डे बिफोर, एक दिन पहले, टुडे, दैट डे, उसी दिन, टुमारो, द नेक्स्ट डे, आने वाला दिन, दिस दैट दोस, हियर देयर, नाउ देन। कभी कभी हम ये चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यही चेंज करते हैं। वैसे यस्टरडे का क्या मतलब है, यस्टरडे मतलब है कल, टुडे आज, टुमारो कल। यस्टरडे मतलब परून, टुडे नन, टुमारो सबा। ओके, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। Here you go। अच्छा, ये यहाँ पर साफ नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने उसको साफ नज़र नहीं आ रहे थे तो मैंने उसको ऐसे कर दिया। नंबर 1, सात सेड आई एम वॉशिंग द डिशेस। सात कह रहा है मैं बर्तन धो रहा हूँ। सादवी लोही विंजम। सात सेड दैट ही इज वॉशिंग द डिशेस। सात सेड साद उई चे आगा लूखी विंजी, वो बर्तन धो रहा है। साद ने कहा कि वो बर्तन धो रहा है। पर परवेज अनाउंस्ड आई हैव ब्रोकन माई लेफ्ट लेग। इसका परवेज ने ऐलान किया मैंने अपनी बाएं टांग तोड़ दी है, मेरी बाएं टांग टूट गई है। मतलब परवेज उच जमा को गसख पमाता शविदा। परवेज अनाउंस दैट ही हैड ब्रोकन हिज लेफ्ट लेग। परवेज ऐलान को परवेज ने ऐलान किया कि वो अपनी बाएं टांग को तोड़ दिया है या उसकी बाएं टांग टूट गई है। वैसे अगर आप उर्दू पश्तो में चेंज करें तो मतलब एक ही होता है कि उसकी कि the fortune teller said you will find a good job soon। फॉर्चून टेलर जो किस्मत बताने वाला, उसने कहा कि आपको एक जॉब जल्दी मिल जाए, कि आप उसने कहा आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। द फॉर्चून टेलर सेड दैट आई विल फाइंड अ गुड जॉब। फॉर्चून लासु कथु वाला कसरा तो हुई लास देखने वाले बंदे ने कहा कि मुझे जॉब जल्दी मिल जाएगी।
उसमें कहा, हाथ देने वाले बंदे ने कहा कि तुम्हें जॉब जल्दी मिल जाएगी, उसने मुझे ये कहा। अब मैं किसी और से कह रहा हूँ, हाथ देखने वाले बंदे ने मुझे कहा कि मुझे जॉब जल्दी मिल जाएगी। लास कतु वाला कसरत उइच तातब जॉब जर मिलावशी। indirect basilas katu ala kasratu which mata job zar milaushi laka aga indirect shu. My brother said that it is snowing now. My brother said that it is snowing now. जमा मेरे दोस्त ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि अब बर्फबारी हो रही है। My brother said that it is snowing now. मेरे भाई ने कहा कि अभी बर्फबारी हो रही है। दिस इज माई फर्स्ट ट्रॉफी, सुल्ताना सेड। सुल्ताना ने कहा यह मेरी फर्स्ट ट्रॉफी है। सुल्ताना सेड दैट दिस इज हर फर्स्ट ट्रॉफी। सुल्ताना ने कहा कि ये उसकी पहली ट्रॉफी है। इसके बाद देखिए नोट नंबर 15 पार्ट नंबर 8 देखना मत भूलिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।